नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताते हैं और इस लेवल के आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम पहले बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे, उसके बाद निफ्टी के लेवल बताएंगे। बैंक निफ्टी के में हम किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं वो बताएंगे और निफ्टी में किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं वो बताएंगे। बराबर है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि हम किस तरह से कल ट्रेड ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो हम पहले बैंक निफ्टी के देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, ये फ्राइडे का है, फ्राइडे को ओपन हुआ था 23,219 और उसका हाई है 23,646 और लो है 23,148 और क्लोजिंग है 23,533। इस हिसाब से जो मंडे के लिए पिवट बना है वो है 23,442 और टॉपर सेंटर लाइन है 23,488 और बिलो सेंटर लाइन है 23,397 और फर्स्ट सपोर्ट है 23,239 और सेकंड सपोर्ट है 22,945 और थर्ड सपोर्ट है 22,642 और डाउन ट्रेंड है 23,341 और प्रीवियस लो है 23,148 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 23,736 और सेकंड रेसिस्टेंस है 23,940 और थर्ड रेसिस्टेंस है 24,233 और अप ट्रेंड है 23,589 और प्रीवियस हाई है 23,646। तो ये तो हो गए लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताएं की कोशिश करेंगे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 23,533 बराबर है। तो इसके आधार पे ही हम देखेंगे कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 धारणाओं पे काम करेंगे, यानी जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, और मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, और गैप डाउन ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो पहली धारणा है उस पर बता रहे हैं आपको। जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है यानी इसी के आसपास ओपन होगा, 23,500 के आसपास ही ओपन होगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जा सकते हैं, अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है प्रॉपरली तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं, यानी 23,589 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं। और हमारा टारगेट रह सकता है प्रीवियस हाई तक का 23,646 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम अपना फर्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद भी जो प्रीवियस हाई को भी प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो आप रेजिस्टेंस 1 तक भी अपना टारगेट जो सेकंड टारगेट है वो लगा सकते हैं, लेकिन इसके पहले प्रीवियस हाई को क्रॉस करना अनिवार्य होगा। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव साइड का। अब हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे वो भी हमारे मन में एक ख्याल है। तो आप ये देख सकते हो टॉपर सेंटर लाइन को प्रॉपरली ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है पिवट तक का, यानी 23,442 आपको बहुत बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे शुरुआती ट्रेड में। आप जो इसके आधार पे आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। कैश के लेवल है, हम आपको बता देना चाहते हैं कैश के, बैंक निफ्टी के कैश के लेवल है, ना ही कि फ्यूचर के। इसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में और कैश में ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको वॉच करना होगा कैश के लेवल और उस टाइम पे जो आपका जो बाइंग सिग्नल बन रहा है तो आप बाय साइड को जाएं और सेल सिग्नल बन रहा है तो सेल साइड जाएं। तो ये तो हमने आप और पिवोट को भी प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो आप बिलो सेंटर लाइन तक भी नीचे की ओर जा सकते हैं, ब्रेक कर लेता है सॉरी। टॉप पहला तो हमारे नेगेटिव जाएंगे, जो फ्लैट ओपन हुआ है तो 23,488 को ब्रेक करता है तो नेगेटिव साइड जाएंगे और 23,589 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे। तो हमारा एक फर्स्ट हो गया, यानी जो फ्लैट ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में बैंक निफ्टी में हम इस तरह से ट्रेड करेंगे, लेकिन गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं गैप अप फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही ओपनिंग होगा, लेकिन ये हम मान लेते हैं सिर्फ एक अंदाजे के लिए, हमको ट्रेड के समझाने के लिए कि यहाँ इसके आसपास ओपन हुआ है तो हम इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, हम नेगेटिव जाएंगे
इसे ब्रेक कर लेता है, 23,646 को ब्रेक कर लेता है, यानी 23,700 के आसपास ओपन हुआ है और 23,646 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा अप ट्रेंड नेगेटिव साइड का, यानी 23,646 के बाद हम सेल में जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 23,589 तक का। और इसके नीचे भी आप अपने हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं। उसके बाद जो मार्केट डाउन रहता है तो आप टॉपर सेंटर लाइन और उसके बाद पिवट तक भी टारगेट लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई नेगेटिव साइड की बात, लेकिन पॉजिटिव हम कहाँ से जाएंगे? तो हम पॉजिटिव जहाँ से ओपनिंग हुआ है वहाँ से ही जाएंगे, यानी 23,700 के आसपास ही जाए ओपनिंग हुआ है और जो नीचे थोड़ा चला जाता है प्रीवियस हाई तक चला जाता है, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट लेके जो ऊपर की साइड बढ़ जाता है और 23,736 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये रेसिस्टेंट 1 यानी 23,940 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। जो गैप अप ओपन हुआ है इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जो गैप डाउन होता है तो हम इस वहाँ पे किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग है 23,533, तो हम यहाँ पे इसका 200 पॉइंट मान लेते हैं कि 200 पॉइंट नीचे ओपनिंग होता है तो उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के आसपास बन रहा है, यानी 23,341 के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे? तो यहाँ पे हम नेगेटिव हम पहले पॉजिटिव का बात बता देते हैं। जो बिलो सेंटर लाइन को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा पिवट तक का, और पिवट को भी प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम टॉपर सेंटर लाइन तक भी जा सकते हैं। ये तो हो गई पॉजिटिव साइड की बात। अब नेगेटिव हम कहाँ से जाएंगे? तो नेगेटिव हम यहाँ से भी जा सकते हैं, फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है तब भी जा सकते हैं, बराबर है। तो आप 23,300 को प्रॉपरली ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव जा सकते हैं। जो इसके बाद प्लस गया है तो और जो यहाँ पे ओपनिंग हुआ और डाउन ही जा रहा है तो आप ये फर्स्ट सपोर्ट है उसको स्विच सपोर्ट नहीं रहता और उसे ब्रेक कर लेता है, यानी 23,239 को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हो और आपका टारगेट रह सकता है जो प्रीवियस लो है 23,148 तक का, वहाँ तक आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब हम निफ्टी का आपको बताएंगे, निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। या पहले हम निफ्टी के लेवल जान लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी फ्राइडे को ओपन हुआ था 11,727, उसका हाई 11,789 और लो है 11,667 और क्लोजिंग है 11,762 और जो पिवट बना है मंडे के लिए 11,740 है और टॉपर सेंटर लाइन है 11,751 और बिलो सेंटर लाइन है 11,728 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,619 और सेकंड सपोर्ट है 11,618 और थर्ड सपोर्ट है 11,568 और डाउन ट्रेंड है 11,715 और प्रीवियस लो है 11,667 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,812 और सेकंड रेसिस्टेंस है 11,861 और थर्ड रेसिस्टेंस है 11,934 और अप ट्रेंड है 11,776 और प्रीवियस आया 11,789। तो ये तो हो गए लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं तो ये यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम वही तीन सिचुएशन पे ध्यान देंगे, यानी मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं जो फ्लैट ओपन हुआ है तो हमारा ट्रेड यहाँ से बनेगा, अप ट्रेंड को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई और प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है तो रेसिस्टेंस 1 तक हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे? तो फ्लैट ओपन हुआ है तो हम नेगेटिव जाएंगे 11,715 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो फर्स्ट सपोर्ट है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद हमारा टारगेट रह सकता है प्रीवियस लो, ये हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। तो ये तो फ्लैट मार्केट में हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। लेकिन जो गैप अप ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे? तो गैप अप ओपन हुआ है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस 1 है वहाँ पे ओपनिंग हुआ है तो यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो गैप अप ओपन हुआ है तो हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे और पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो भी हम नेगेटिव जा सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर नेगेटिव 11,776 को
ब्रेक करता है तो ही नेगेटिव साइड जाएंगे, यानी अप ट्रेंड को ब्रेक करता है गैप होने के बाद तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो है टॉपर सेंटर लाइन, और उसके बाद पिवट तक हम अपना टारगेट लगा सकते हैं नेगेटिव साइड का। तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव यहाँ से ही जाएंगे। जब ये यहाँ पे ओपनिंग होता है उसके बाद थोड़ा नीचे जाता है और प्रीवियस हाई को सपोर्ट लेके, प्रीवियस हाई का सपोर्ट लेके फिर से 11,812 को क्रॉस कर लेता है, यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है, तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है रेजिस्टेंस 2 तक का आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से पॉजिटिव जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे जो गैप डाउन हम क्या से जो गैप डाउन ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं जो फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड किस तरह से लेंगे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डाउन ट्रेंड है उसे प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी 11,690 से ओपन हुआ है और 11,715 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे। और हमको थोड़ा छोटा सा टारगेट मिलेगा वो बिलो सेंटर लाइन का, और उसके बाद हम पिवट तक भी अपना टारगेट लगा सकते हैं पॉजिटिव साइड का जो गैप डाउन ओपन हुआ है इस सिचुएशन में। और हम नेगेटिव जाएंगे, प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे, यानी 11,667 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 11,618। तो उस हिसाब से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हमने जब सुबह का मॉर्निंग होगा उस टाइम का बोला है, उसके बाद भी आप इस लेवल के आधार पे पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे जो लेवल है उसके आधार पे आप पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आपने जो आपका कीमती टाइम दिया वीडियो देखने के लिए तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।